तो इस वक्त हैं हमारे साथ में अपर्णा बसेड़िया जी, जिनके द्वारा आज किताब का विमोचन किया गया। मैडम, आपने आज किताब का विमोचन किया, तो आपको क्या लगा कि आपको किताब लिखनी चाहिए? क्या मन में आया जिसकी वजह से आप किताब लिख रहे हैं? समाज में घटती घटनाएं और मेरा सामाजिक परिवेश, ये कहीं ना कहीं मेरे को, जब मैं अपनी बात खुद कह नहीं पाती थी किसी से, तो मेरी कलम उस बात को कागज़ों पर उकेर देती थी और इस तरह मेरी कविताओं का जन्म हुआ। अच्छा, ये बताइए कि आत्मध्वनि ही क्यों नाम रखा गया आपके द्वारा? क्योंकि ये मेरी आत्मा की ध्वनि है, अंदर से निकली हुई जो आवाज़ थी, हाँ। किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पर, उसको मैंने वैसा का वैसा लिखा। उसमें कोई फेरबदल, कुछ भी चेंज किसी भी कीमत पर नहीं किया। अच्छा, आप एक टीचर भी हैं और आप टीचर काफ़ी सालों से हैं, और उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं उसका भी फ़ायदा, इस किताब विमोचन लिखने में फ़ायदा हुआ होगा आपको? हाँ, वैसे मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगी कि लिखने का शौक़ मेरा बचपन से था। मेरे बड़े भाई, जब मैं बहुत छोटी थी, 6-7 में पढ़ती थी, बड़े भाई श्री रविकांत जी शर्मा, जो दुर्भाग्य से आज हमारे साथ नहीं हैं, वो मुझे एक एक शब्द दिया करते थे लिखने के लिए कि इसके ऊपर लिख, इसके बारे में क्या लिखेगी, इसके बारे में क्या बोलेगी। तो मैं बोलती तो कम ही थी, क्योंकि वो जो 60-70 का दशक था, उसमें बड़ों के सामने ज़बान खुल नहीं पाती थी। तो यदि वो बोलने को कहते थे तो बोलती तो कुछ ही पाती थी, मेरी कलम चल पड़ती थी। अच्छा, ये बताइए मैडम कि आप एक टीचिंग जॉब में भी हैं, घर का भी काम संभालती हो, उसके बाद भी किताब लिखने के लिए आपको समय कैसे मिला होगा? अरे, हम लोग नारियां हैं। नारियों की जो कविता है ना, वो तो बेलन और चिमटे के साथ शुरू होती है। अच्छा। तो इस कविता लिखने के, ये किताब लिखने के बाद में आगे और क्या आप करना चाहते हैं? अभी और भी सृजन मेरा चल रहा है। जल्दी ही पुनः आपसे अगली पुस्तक के विमोचन में मिलूंगी। वर्तमान में राम और रामायण, इसको लेकर जो लोग इसको भुना रहे हैं, उससे मन मेरा बहुत आहत है और चाहती हूँ कि उस विषय में कुछ लिखूं। प्रयास रहेगा कि जल्दी सामने आए। तो मैडम, आत्मध्वनि जो आपने कविता संग्रह लिखा है, उसकी एक आध कविता हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? मेरा मुख्य विषय जो है वो प्यार है, और मेरा प्यार 2 लोगों तक सीमित नहीं है। उसमें पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरा मानव जीवन समाहित है। उसकी 4 पंक्तियाँ मैं सुना रही हूँ। प्यार पूजा है और प्यार भगवान है, प्यार का दूसरा नाम इंसान है, प्यार करना निभाना नहीं जानता है, नहीं वो तो इंसान शैतान है। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में अपर्णा बसेड़िया मैडम, जिन्होंने आज कविता संग्रह लिखा। आगे भी ये कविताएं लिखती रहेंगी और अपने घर परिवार के साथ में समय निकालने के बाद में इन्हें एक काव्य संग्रह लिखा है, और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम इनको बधाई देते हैं। हम बसेड़िया जी से भी बात करेंगे। बसेड़िया जी, ये बताइए कि मैडम ने कविता काव्य संग्रह लिखा है, आपका क्या कहना है? जी हाँ, इस कविता संग्रह का सबसे बड़ा जो अनेक पति को, पुरुषों को फायदा ये होता है कि जब बुद्धिजीवी पत्नी मिलती है तो उसका लोड बहुत कम हो जाता है। सबसे बड़ा सीधा परिवार चलाने में ज़्यादा लोड वो ले लेती हैं 80%। तो अपने जो विद्वान, यदि आपकी पत्नी है तो आप 20% लोड पे, तो इसका फ़ायदा सीधा हमारे डिपार्टमेंट को मिलता है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में मंडी बोर्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ बहुत समय दे पाता हूँ और उत्कृष्टता से काम कर पाता हूँ। अच्छा, आपका क्या योगदान रहा कविता संग्रह लिखने में या लिखवाने में?
आपकी भी कोई कविता इसमें छपी है क्या, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, इसमें मैं तो जो व्यंग की इनकी रचना है तो मैं व्यंग में ज़्यादा भरोसा करता हूँ और व्यंग में ही मेरा काम चलता है। तो जो कपिल शर्मा के लिए भी कुछ कुछ जो भेजता हूँ, मैं भी अपने यहाँ से मेल से उनको भेजता रहता हूँ। इस प्रश्न का जवाब मैं बहुत जी, अच्छे से बताएं। देना जी, चाहूँगी। जी। मैंने अपने इस कविता संग्रह को मेरे पति को समर्पित किया है। उसको आप सुने। जी। लहलहाती धरा पर अचानक पाला पड़ जाए और कोई संत आकर अपनी मेहनत से उसे पुनः जीवन प्रदान कर दे, ऐसे संत का नाम है उमेश बशेरिया शर्मा। मेरे जीवन साथी जिनको मैं अपना यह प्रथम रचना संग्रह समर्पित करती हूँ। तो मैडम ने अपने पति को ही पहला कविता संग्रह दिया है और हम आशा भी करते हैं कि आगे भी मैडम कविता लिखती रहेंगी और देश और दुनिया में उनका भी एक नाम होगा। धन्यवाद।